हरिद्वार के थाना पथरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 10 लाख रुपए कीमत के मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने पथरी थाने में चोरियों का खुलासा किया है। पथरी क्षेत्र में जो है लगातार कुछ नगबजनियां हो रही थी और लास्ट में पिछले सप्ताह जो है एक घटना हुई थी। इसमें जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बादशाहपुर में, वहां भी एक नगबजनी का प्रयास हुई थी। इससे हमने तुरंत टीम गठित करी। इसका जो है सीओ लक्सर एवं इंस्पेक्टर अमर शर्मा और एसएसए प्रमोद और इसका निरंतर पर्यवेक्षण जो हमारा एसपी देहात द्वारा किया जा रहा था। इसमें आज हमारा बहुत अच्छा सफलता मिली। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे जो है 7 मुकदमा जो पथरी क्षेत्र का 6 है और ये एक लक्सर कोतवाली का है, उसमें हमने अनावरण की है। इनसे जो बरामद माल लगभग 10 लाख का मूल्य का माल हमने रिकवर किया है और इनका आपराधिक इतिहास को भी हमने कंगाल का जो इसमें जिक्र किया है और इनका ऊपर और वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। मेरे तरफ से 10,000 का इनाम दिया गया है और आगे जो भी कांस्टेबल अच्छा काम किया और उनका और आगे पुरस्कार भी किया जाएगा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। धर्म नगरी हरिद्वार में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तराखंड परिवहन निगम का बस चालक शराब के नशे में धुत होकर बस चला रहा था। बस चालक बस को तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था। सिंह द्वार के पास जब पुलिस कर्मियों ने बस को रॉन्ग साइड से आते हुए देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया, मगर बस चालक ने बस को और तेज कर दिया, जिस कारण पुलिस कर्मी भी बाल बाल बचे। थोड़ी दूरी पर पुलिस कर्मियों द्वारा बस को रोका गया और बस चालक को कनकल थाने लेकर आई। बस में कई सवारियां भी बैठी थी, उनकी भी जान का खतरा बन गया था। ये बस रोडवेज से आ रही शायद, हरिद्वार रोडवेज से है, हरिद्वार डिपो की है और कह रहे हो शिमला जा रही, रोपड़िया जा रही शायद। हाँ शायद उसका नक्शा तो इसको लग रहा है कि दारू पिया हुआ है। पुलिस थाने ले गई, कनकल थाने में चेता को कॉल किया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये किसी के जान नहीं जा सकती इसमें। जैसे हम आगे जा रहे थे तो उस हिसाब से जो है हमारे ऊपर चढ़ा देता है, इसमें साइड न होता, फिर वो पब्लिक के ऊपर चढ़ा रहा, जा रहा, भगा रहा, रोक ही नहीं रहा गाड़ी को। तो बहुत बड़ी लापरवाही। इसको तो आरएमओ हरिद्वार को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ड्राइवरों को क्यों रखे जो दिन में ही दारू पी के जो है गाड़ी चला रहे। लगभग उसमें होंगे 15-20 आदमी होंगे शायद, सब जाने को खतरा था। तो ये तो घोर लापरवाही है। इसमें तो उनको विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खनिज विभाग में अवैध खनन अपने चरम पर है। जैजैपुर तहसील के अंतर्गत दर्जनों अवैध लाल भट्टी संचालित की जा रही हैं। आपको बता दें, जैजैपुर के सिल्ली ग्राम पंचायत में किशन राठौड़ द्वारा लाल ईंट भट्टों का अवैध कारोबार शासन प्रशासन के नियमों को ताक में रखकर काफी लंबे समय से बिना लीज के संचालन किया जा रहा है। ताक में रखकर काफी लंबे समय से बिना लीज के संचालन किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों का शहर में प्रवेश को लेकर सालों से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसका यथासंभव पालन कराने का लगातार यातायात विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नैनीताल सरोवर नगरी और उसके आसपास साल 2021 का पहला हिमपात देखने को मिला। आपको बता दें, देर रात्रि से मौसम का मिजाज बिगड़ा नजर आ रहा था, जिसके चलते ठंड का प्रकोप हो रहा था। वहीं आज सुबह से सरोवर नगरी के कई मार्गों में वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में आग की चपेट में आने से एक दंपत्ति बुरी तरह झुलस गई। आनंद फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें, मामला लम्हुआ कोतवाली क्षेत्र के राजापुर सेमरी गांव का है, जहां गांव की रहने वाली 45 वर्षीय उर्मिला घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान उसका कपड़ा आग की चपेट में आ गया, जिससे वो जलने लगी। सुल्तानपुर से
राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बागपत में लोहारा गांव का रहने वाला शातिर अपराधी श्याम सिंह 2003 में सबसे पहले छपरौली थाने में अपहरण और हत्या मामले में जेल गया था। पुलिस प्रशासन ने अमरपाल का मकान कुर्क कर लिया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। शातिर अपराधी अमरपाल ने अवैध ढंग से धन अर्जित कर लाखों रुपए की लागत से मकान का निर्माण करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के अमेठी से केंद्र व प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी धन का पिटारा खोल रही है, लेकिन गांव का विकास करने वाले जिम्मेदार पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी उस धन को अपने विकास के लिए जमा कर गांव का विकास सिर्फ कागजों पर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत लाख कोई कर ले, अंत में जांच उसी भ्रष्ट अधिकारी के जिम्मे की जाती है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। सुरजीत यादव की बात नहीं करते हैं। कहीं का भी कोई मामला हो, अगर शिकायती पत्र है तो उसका निदान तो होना चाहिए, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। अगर उसने शिकायत किया तो उसको संतुष्ट कीजिए कि हाँ भाई आपने शिकायत किया था, इस शिकायत के हिसाब से ये चीज़ आपने गलत कहा या ये चीज़ आपने सही कहा। जब तक उसका निदान नहीं होगा तब तक शिकायत बंद नहीं होगी। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। वैक्सीन लगाने वालों में आज फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं, जिसमें राजस्व, पुलिस, नगर विकास, पंचायती राज विकास विभाग के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। आपको बता दें, 15 केंद्रों पर 1573 लोगों को वैक्सीन लगनी है। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में भू माफिया द्वारा अवैध रूप से रखी गुमटी हटाने को लेकर विवाद हो गया। हाल ये रहा कि गुमटी हटाने पहुंचे पालिका कर्मियों और अध्यक्ष प्रतिनिधियों से नोकझोंक शुरू हो गई। जानकारी पाते ही मौके पर पहुंची पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल बीच सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठ गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आनन फानन में अवैध रूप से गुमटी हटवाई, तब जाकर आवागमन शुरू हो सका। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व कुंभ का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर मेला प्रशासन द्वारा पूरे शहर में धार्मिकता का रंग दिया जा रहा है। जगह जगह भारतीय और उत्तराखंड संस्कृति के साथ साथ कई महापुरुषों के चित्र दीवारों पर बनाए जा रहे हैं, मगर धरातल पर जो कार्य होने चाहिए मेला प्रशासन द्वारा वह कार्य नहीं किए गए हैं। ललतारू घाट स्थित पेयजल निगम जल संस्थान द्वारा जनता को शुद्ध पेयजल की पूर्ति के लिए बनी 17 नंबर टंकी से शुद्ध पेयजल की रिसाव के कारण शुद्ध पानी गंदा होकर सीधा गंगा में गिर रहा है। इसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। नमामि गंगे व संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जो घाटों की व्यवस्था देख रहा नमामि गंगे की नैतिक जिम्मेदारी है इस संस्था की कि किसी प्रकार का भी गंगा जी में गंदा पानी ना जाए। सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी बनती है। और बाद में आप ये देखेंगे जल संस्थान का ये कुआं है और कुएं का क्या हालत आपने देखी है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से ये आंदोलन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो गंगा जी में जो ये दूषित जल जा रहा है इसको रोकने के लिए हर प्रकार का संघर्ष किया जाएगा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट।